नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। कंप्लीट आप वीडियो देखोगे तो आपका कंप्लीट जो भी थ्योरी पार्ट है वह भी इस एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है। तो दोस्तों, लोकसभा की संरचना से संबंधित एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है और सेम एज इट इज राज्यसभा की संरचना से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आपका लोकसभा की संरचना से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है आर्टिकल नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, संसद के ये सभी अनुच्छेद मैं आप लोगों को सेपरेटली कवर करवाऊंगा, अभी डीपली एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं ओनली कंप्लीट जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है उसको मैंने इस एमसीक्यू के माध्यम से कवर करना चाहता हूँ। संसद के प्रथम अथवा निम्न सदन के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो पहला सदन होता है और निम्न सदन होता है वह लोकसभा को जाना जाता है, और दूसरा सदन या जो अपर सदन है वह राज्यसभा को जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा की जो कार्यवाही का जो सभापतित्व है वह कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा की जो कार्रवाई है इसका सभापतित्व किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, यह अभी बता देता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त कार्यवाही होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, संविधान के किस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका कंप्लीट थ्योरी आपका रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो वह अनुच्छेद कौन सा है। तो वह अनुच्छेद है दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 93। इस आर्टिकल के माध्यम से वह अपने लोकसभा और अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है पहली ही बैठक के अंदर। ध्यान दीजिएगा, चुनाव करती है, वह इलेक्ट करती है, नॉमिनेट नहीं करती है, इलेक्ट करती है, निर्वाचित करती है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो एज पर आर्टिकल 93 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन दोनों आता है आपका, मूल संविधान का भी आता है और वर्तमान भी आता है दोस्तों। तो मूल संविधान के अंदर सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई थी 500। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। क्वेश्चन 6 कहता है कि वर्तमान संविधान व्यवस्था के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो मूल संविधान की आपने देख ली 500 होती है, और वर्तमान में अधिकतम कितनी हो सकती है। वर्तमान में भी अधिकतम शब्द आपका नाम आए तो आपको क्या आंसर लगाने वाला है। अधिकतम के केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 550। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 550। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में है 543। ये तो शब्द आपका अधिकतम है, अधिकतम के केस में आपका 550 आंसर बनेगा, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो आंसर बनेगा 543। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित किया जा सकते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका। देखिएगा, लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित किया जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आंसर बनेगा 530। अब ये 530 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओनली आपका राज्य से पूछा गया है। यदि आपका राज्य प्लस केंद्र शासित दोनों पूछ लिया जाए तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 543, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। अब आपके यहाँ पे आंसर बनेगा अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित किया जा सकते हैं दोस्तों। निर्वाचित शब्द आया है यहाँ पे, निर्वाचित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 530। सॉरी, इस 530 को हम कैसे डिवाइड करेंगे। 530 को देखिएगा, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कंफ्यूजन हो रहा है आपका। जो मूल संविधान है उसके अंदर सदस्य संख्या बताई गई है 500। उसके बाद में अधिकतम सदस्य हम बात करें, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी 550। अभी जो अधिकतम बता रहा हूँ मैं शब्द, अधिकतम में से राज्य से कितने होंगे, राज्य से होंगे 530। अब इस अधिकतम में से केंद्र शासित प्रदेश अपने जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से कितने होंगे 20। अब देखिएगा, ये इतना समझ में आ गया। अब वर्तमान में हम बात करेंगे, इसी के अंदर मैं समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो। वर्तमान के अंदर संख्या है 543। 543 में से राज्य से है 524, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 19। अब आई थिंक किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं वह आपके क्लियर हो गए होंगे।
तो लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित किया जा सकते हैं? तो राज्य से 530 किए जा सकते हैं, केंद्र से 20 किए जा सकते हैं अधिकतम। वर्तमान शब्द आ जाए तो वर्तमान में ये है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य हैं निर्वाचित किए जा सकते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? यहाँ पे शब्द है वर्तमान, तो वर्तमान के केस में दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 543। ऑप्शन नंबर सी 543। वर्तमान में जो लोकसभा के 543 सदस्य हैं, इसमें से राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? मैंने इसका ब्रेकअप करके बताया आपको। 543 होता है 524 प्लस में 19, यानी राज्य से 524 है और केंद्र शासित से 19 है। और ये किस केस में आंसर होगा? वर्तमान शब्द के केस में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वर्तमान शब्द है तो यूटी से हो जाएंगे 19 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी आपका 19। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 28। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में है दोस्तों 8। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 1959 में भारतीय संसद को संबोधित किया था? तो 1959 के अंदर जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था आइजनहावर। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डी आइजनहावर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है जिन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया, डी आइजनहावर। अच्छा, 1959 के बाद में 1978 में भारतीय संसद को संबोधित करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति तो 78 में संबोधित करता है जिमी कार्टर। नेक्स्ट है उसके बाद में सन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने संसद को संबोधित किया उनका नाम है सन 2000 के अंदर है बिल क्लिंटन। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल क्लिंटन। अगला जो लेटेस्ट है 2010 में भारतीय संसद को संबोधित करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, इनका नाम बनेगा बराक ओबामा। चलिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत है लेकिन भारतीय संसद को संबोधित नहीं किया? उसमें लेटेस्ट आपके हैं जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके अलावा 2 राष्ट्रपति और हैं रिचर्ड निक्सन और डब्ल्यू बुश। रिचर्ड निक्सन है 1969 के अंदर भारत आए थे और डब्ल्यू बुश है 2006 में भारत आए थे। तो रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप भारत आए लेकिन संसद को संबोधित नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में किस समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, किस समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया? एज पर आर्टिकल 104 एज पर संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर बनेंगे जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से लिए जाते थे, आंग्ल भारतीय के लिए जो सीटें रिजर्व थी 2 मनोनीत किए जाते थे उनका समाप्त कर दिया है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंग्ल भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति को हम बोलेंगे शेड्यूल कास्ट इंग्लिश में, तो इसके लिए कितनी सीटें रिजर्व है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 84। शेड्यूल कास्ट का क्वेश्चन आया है तो आपसे शेड्यूल ट्राइब का भी पूछा जाएगा। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें हैं रिजर्व है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व है दोस्तों? शेड्यूल ट्राइब के लिए है 47 सीट्स हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 47। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है इसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है जिसमें इसका रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है? तो वह रिजर्वेशन है आपका आर्टिकल 330। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 330।
आर्टिकल 330, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया था? एज पर 2001 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह यथावत रखने का प्रावधान किया गया था 2026 तक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2026। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से करवाया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य जनता उनको डायरेक्ट चुनती है, और जनता चुनती है तो वो सीक्रेट मतदान होता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त मतदान। लोकसभा के सदस्य का मतलब हो गया हम जिनको एमपी चुनते हैं उनकी बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम जिनको चुनते हैं, हम एक सीक्रेट या गुप्त मतदान के माध्यम से उनको चुनते हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लोकसभा के चुनाव किस आधार पर कराए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के जो चुनाव है वह करवाए जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। लोकसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाएंगे, यानी जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वह मतदान कर सकता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार वयस्क मताधिकार की आयु कितनी कर दी गई? पहले यह हुआ करती थी 21 वर्ष हुआ करती थी, और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से इसको घटा के कर दिया है 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो संशोधन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन सभी एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा आपका एग्जाम में श्योर, यहीं से आपसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। भारत का सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सर्वाधिक मतदाता वाला, सबसे ज्यादा वोटर्स वाला आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे बाहरी दिल्ली, आउटर दिल्ली, सबसे ज्यादा मतदाता वाला। इसके अंदर मतदाता लगभग आपके 34 लाख के समथिंग है, 34 लाख के समथिंग मतदाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में लगभग कितने मतदाता हैं? तो लगभग मतदाता की संख्या यहाँ पे 33,68,399 है। तो ये और भी बढ़ गई होगी, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग वेरिएशन आता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में संभावना कम है क्योंकि ये डाटा वेरी कर सकता है, वोटर्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। भारत का सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र में लगभग कितने मतदाता हैं? तो लक्षद्वीप के अंदर है 39,000 मतदाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा है लद्दाख, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख सबसे बड़ा है। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सबसे छोटा लोकसभा, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया। क्षेत्रफल बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एक स्टेबल डाटा है आपका, वेरिएशन नहीं आने वाला इसमें। जो लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है इसका जो क्षेत्रफल है लगभग आपका 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आ सकता है 1,73,266 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा है चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक सबसे छोटा। हाँ, इसका भी एरिया पूछा जा सकता है। चांदनी चौक लोकसभा है, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, लगभग 11, हम कहें तो 10.59 वर्ग किलोमीटर है, 10.59 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए किया गया था? जो एज पर अपना जो आर्टिकल है 330 है, उसमें वर्तमान के अंदर कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रहेगी और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स है, रिजर्व रहेगी। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो स्टार्टिंग में कितने वर्षों के लिए किया गया था? तो इसको किया गया था इनिशियली प्रारंभ के अंदर पूछा गया है, तो प्रारंभ में ये किया गया था दोस्तों 10 वर्ष के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। 104वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि कब तक बढ़ाई गई? कब तक बढ़ाई गई है? एज पर 104 संशोधन अधिनियम, तो इसके माध्यम से इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। 104वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो जो
संशोधन किया गया 334 में किया गया, संशोधन किया गया 334 में। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया था और संशोधन के माध्यम से यह जो रिजर्वेशन था इसको 2030 तक बढ़ा दिया है एज पर आर्टिकल 334। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा के लिए होते 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा की सदस्य के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? योग्यता आवश्यक की हम बात करेंगे तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है, लाभ के पद पर नहीं हो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम का करेक्ट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपका, लोकसभा की सदस्य के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा? तो दोस्तों अयोग्य वो होगा जो लाभ के पद पे होगा। तो भारत का नागरिक वाला योग्य है, 25 वर्ष वाला भी योग्य है। सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति, यदि कोई लाभ के पद पे है तो वह व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे शब्द आया एक सामूहिक रूप से, तो जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 75 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 75 के अकॉर्डिंग, 75 के 3। प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को समय से पूर्व कौन भंग कर सकता है? समय से पहले भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल के बारे में अधिकतम कितनी अवधि की वृद्धि कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी के दौरान देखिएगा, नेशनल इमरजेंसी हो, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल हो, उस केस के अंदर एक बार में ओनली 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, एक बार में ओनली 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? अच्छा, आपातकाल समाप्त हो गया तो जो कार्यकाल का जो विस्तार था तो अधिकतम 6 महीने के लिए। यदि आपातकाल समाप्त हो चुका है तो जो भी कार्यकाल का विस्तार था तो वह अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है। वर्ष 76 में लोकसभा के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बढ़ाया गया था, 1 वर्ष में 1 बार, फिर 1 वर्ष में 1 बार। तो इस तरीके से 2 बार इसको बढ़ाया गया था 1976 में। 1976 में प्रत्येक बार लोकसभा के कार्यकाल में कितनी अवधि वृद्धि की गई थी? प्रत्येक बार, तो आंसर बनेगा प्रत्येक बार 1 वर्ष की, क्योंकि 2 बार बढ़ाया गया था, 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। पहले वर्ष 1 वर्ष के लिए, फिर 1 वर्ष के लिए। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास में। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास में है? अगर बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है तो स्थगित करने का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति के पास में। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी अधिकतम 6 मंथ। निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक 80 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो 80 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों यूपी से। यूपी से 80 सदस्य चुने जाते हैं। महाराष्ट्र से 48, मैं फटाफट आपको बता दे दूँ 28 स्टेट्स के बारे में फटाफट। महाराष्ट्र से 48 सदस्य चुने जाते हैं। पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल से 42 सदस्य निर्वाचित होते हैं। बिहार से 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से 39 सदस्य निर्वाचित होते हैं। एमपी की बात करेंगे तो एमपी से 29 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कर्नाटक से 28 सदस्य निर्वाचित होते हैं। गुजरात से 25 सदस्य, राजस्थान से 25 है और गुजरात से 26 है, गुजरात में 1 एक्स्ट्रा है। और आंध्र प्रदेश से बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 25 है,
राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों बराबर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उड़ीसा से। तो दोस्तों उड़ीसा से है 21। केरल से लोकसभा सदस्यों की संख्या है 20। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर बनेगा 20 है केरल से। तेलंगाना से लोकसभा सदस्य हैं 17। झारखंड से लोकसभा सदस्य हैं 14। असम से लोकसभा सदस्य संख्या है 14। पंजाब से लोकसभा सदस्य संख्या है 13। छत्तीसगढ़ से लोकसभा सदस्य संख्या है 11। हरियाणा से 10। उत्तराखंड से 5 है। उत्तराखंड से 5 है। हिमाचल प्रदेश से 4 है। मेघालय से 2 है। अरुणाचल प्रदेश से 2 है। गोवा से 2 है। मणिपुर से मणिपुर से 2 है। और मणिपुर और त्रिपुरा से 2 है। 2 कौन कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा, इनसे 2-2 हैं। बाकी सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम से 1-1 है। तो त्रिपुरा से हो जाएंगे 2। ओनली एक की बात करेंगे तो एक है सिक्किम से है, नागालैंड से है, मिजोरम से है। एक सदस्य नागालैंड से है, मिजोरम से भी एक सदस्य है। अब बाकी मैं 8 केंद्र शासित प्रदेश से बता देता हूँ। दिल्ली से लोकसभा सदस्य संख्या है दोस्तों 7 है। जम्मू कश्मीर से लोकसभा सदस्य संख्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से 5 है। लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से 1 है सदस्य संख्या। और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से 1 है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वहाँ से चंडीगढ़ से 1 है। और दादर और दमन दीव, इनसे 2 है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ से 1 है। और अपना लास्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से सदस्य संख्या है दोस्तों 1। इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे निशान को दबा लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।